वो ध्यान से सुनना। ऐसा कौन सा सुंदर रूप बनाया था, एक बार वो रूप हमें दिखाओ। शिवजी ने नारायण से कहा, शिवजी ने विष्णु से कहा। शिवजी कह रहे हैं, हे नारायण अपना मोहिनी स्वरूप हमें दिखाइए। तो भगवान नारायण ने हाथ जोड़ के कहा कि महादेव मत देखो। अच्छा, किसकी लालसा जागृत होती है वो बता भी हम सोचना कि शिवजी ने नहीं, अपने लिए वो शिव तत्व ज्ञान अपने लिए दिया गया है कि आप कहो कि यार दिखाओ दिखाओ वो सुंदर रूप दिखाओ। वो पागल था क्या? चित्तौड़ की महारानी को देखने गया था अलाउद्दीन खिलजी और पानी में देखा था चेहरा। घटना याद है ना आपको? किसको देखने गया था वो बताओ? उस सुंदर स्वरूप को देखने गया। पद्मिनी का एक स्वरूप देखने गया था। एक बार चेहरा दिखे, आईने की ओर खड़ी रही और आईने का प्रतिबिंब गिरा था केवल जल में, और जल में देखा था चेहरा अलाउद्दीन खिलजी ने एक क्षण के लिए। क्या हुआ सब जानते हो उसको? संतों, जहाँ मोहिनी के रूप को शिवजी ने देखना चाहा है और जैसे भगवान नारायण ने मना किया लेकिन नहीं माने शिवजी, तो उन्हें अपना जो स्वरूप बनाया उस स्वरूप से शिव में काम व्याप्त हुआ और कहते हो काम स्वरूप वीर्य स्वरूप बना। और जैसे ही वह पृथ्वी पे गिरा तो पृथ्वी पे गिरते ही नारायण ने अपना स्वरूप बदलकर उनको अपने हाथ में लिया और हाथ में लेकर जैसे ही उन्होंने मन के अंदर विचार किया कि इसको कहाँ स्थापित करे, कौन जीव ऐसा है संसार जगत में अस्तित्व को धारण कर पाएगा, तो उसने लेकर शिवजी दोनों ने स्वरूप बदला और अंजना, जहाँ अंजन प्रदेश विवाह होने वाला है, कब बस तैयारी है, विवाह होने वाला है, उस समय शिवजी नारायण दौर पहुंचे थे और नारायण के हाथ में वो वीर्य स्वरूप सदाशिव भगवान भोलेनाथ का, और दोनों पहुंचे तो उनने सोचे कि देखो कोई महात्मा पधारे हैं, तो अंजनी ने उन दोनों का आदर सत्कार किया और बिठाया और उनने कहा कि महात्मा हम आपकी पूजा करना चाहते हैं। अंजनी ने कहा था नारायण के और शिव जी का रूप किसका है, उनके पास संत का रूप धारण करके आए। अंजनी ने कहा कि हम आपकी पूजा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि गुरुमुखी हो, आपने नाम दान ले रखा हो, तो हम आपकी सेवा स्वीकार करें। अगर आपके पास में नाम दान नहीं है तो हम आपकी सेवा स्वीकार नहीं करेंगे। सेवा करने का अधिकार कौन है? सेवा करने का अधिकार किसको प्राप्त है? जिसने नाम दान ले रखा है। नहीं तो रोज भले कितनी भागा दौड़ी करे उसका फल नहीं बताया। ये वेद में, वेद का सूत्र भी यही है। तो जिन्हीं ने कहा कि काम करो, घर बैठे गुरु आ गए, गुरु बैठे घर बैठे गुरु आ गए, क्यों ना आप ही हमको नाम दान दे दो। नारायण ने सोची कि ये काम बढ़िया है। नारायण के हाथ में वो सदाशिव भगवान भोलेनाथ का तेज था, तो उसने कहा कि आंखें बंद करो। देखो बहुत सारे ऐसे रहते नहीं कि गुरु नाम कान में दिया। अच्छा, कान में किस किस के गुरु नाम दिए? हाथ खड़ा कर लो। कान में ये कान से हासिल इतनी सभा में बोला गया हो एक बात अलग है, पर कान में स्पेशल किसी के कहा हो वो बात हो रही है। ऐसी कोई विधि नहीं। बहुत सारे कहीं उधर आगर साइड रहे तो बहुत सारी माताएं मैं कान में कहा फूक दियो देगा। अब अक्षर तो एक को निकाली फूक, तो वो हवा का काम करेगा बताओ। वो तो ये ये निकली बना के। ये मंत्र है कुछ मंत्र भी। अभी कौन सा मंत्र? शब्द तो बने उसका, एक शब्द तो बने कम से कम, नहीं ज्यादा शब्द हो तो एक शब्द तो बने, तो कोई शब्द नहीं बना तो वो लिया नहीं गया।
ये कान रखा इसने कि मैं नाम दान दूं, और शब्द की प्रतिपादा है, संत जन ध्यान देना। और नारायण ने अपना हाथ ऐसे रखा, तेज के हाथ में, शिव का तेज है। पवन देव का आह्वान किया, पवन देव हमारी मदद करो। पवन देव की मदद से पवन भी साथ में गए, और पवन जैसे चला और पवन ने लेके कान के द्वारा अंजनी के हृदय में कोक में और तेज को पहुंचा दिया संतों। और ये शिव तेज चला गया, पवन द्वारा पवन स्वयं पहुंच गए। और जैसे उनकी शादी हुई तो किससे हुई थी बताओ? केसरी से। किससे हुई? केसरी। तो पुत्र किसकी कहलाए? केसरी। पवन ने मदद करके पवन स्वयं पहुंचे थे, इसलिए पवन पुत्र। और शिव शंकर सुवन केसरी नंदन, तो शंकर के भी पुत्र है। इस प्रकार से अपने हनुमान श्री बालाजी महाराज, इनका 3 स्वरूप बन गया है। बोलिए हर हर महादेव। परम गुरुदेव, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो कल आपने जलंधर की कथा सुनाई, उसमें से जो विष्णु नारायण को श्राप मिला वह किसने और क्यों दिया? नारायण को श्राप दिया, और किसने दिया, क्यों दिया, और श्राप के कारण उनका क्या नाम पड़ा? वृंदा को श्राप क्यों मिला, और श्राप मिलने के बाद में उसका क्या हुआ? रतन अपने स्थान पर खड़े हो जाइएगा। संतों, पहली बात तो है कि कल अगर जलंधर की कथा हुई है तो कथा में इसमें जलंधर की कथा सुनाई विष्णु नारायण को श्राप का। किसने दिया ये तो सब जानते हो, जलंधर की पत्नी ने दिया था। आप खड़े रहना, किसने दिया था? नारायण को अगर श्राप मिला तो उसकी पत्नी वृंदा ने दिया था, जो कालनेमी की पुत्री थी। और अगर उसने श्राप दिया तो श्राप देने का कारण तो आप जानते हो कि विष्णु ने उसका पतिव्रता धर्म को नष्ट किया था। तो वृंदा ने नारायण को श्राप दिया था, क्योंकि उनने उसका पतिव्रती धर्म का जो था वो संकल्प पूरा नहीं होने दिया, और उसकी वजह से जलंधर उसका पति मारा गया। अब वो आगे क्या बनी, ये बहुत अच्छी बात है, बात हमने करनी कही शायद। याद है आपको? जलंधर की जरूर कह दिया था आपसे, जो रक्त बहा, खून बहा, रोरव नाम का नर्क प्रकट हुआ, जो गरुड़ पुराण में दिया गया है, जिसमें मांस और हृदय देता है। पर वृंदा जो अग्नि के हवाले हो गई, और वो अग्नि के हवाले होते ही वृंदा का क्या हुआ? तो संतों, बहुत अच्छा प्रश्न किया है, आपके लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। उसका जो हुआ वो भी सुनो। वृंदा, पार्वती, लक्ष्मी, ब्रह्माणी, इन तीनों ने मिलकर एक संकल्प लिया, और जो अग्नि में प्रवेश हुई वृंदा, उसके वहां पे उनने अपनी श्रद्धा से, जैसे आप अपने अपने हिसाब से लकड़ी देते हो कि नहीं, इन तीनों जगत माता ने जैसे ही अपने हाथ से आहुति प्रदान करी, ये 3 प्रकार से, तो इसके 3 पेड़ उत्पन्न हुए। कितने? वृंदा के 3। वृंदा कौन बनी? मालती, मालती जानते हो, द्राती और तुलसी। क्या बने? बहुत अच्छी बात कही आपने कि तुलसी का जो पौधा है ये 3 स्वरूप में तैयार हुआ संतों। मालती, द्राती, तुलसी, ये तीनों बहनें वृंदा के उस जहाँ पर वो जली भस्म हुई थी, वहाँ से 3 पौधे प्रकट हुए, जो इस संसार जगत में शिव जी सदाशिव भगवान भोलेनाथ आविर्भाव से विष्णु को 3 चीज समर्पित होती है, और इस 3 चीजों से विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। और कुछ वृंदा का यही हर हर ओ मेरे भोले का ध्यान करना। वो मेरा भोला एक भरोसा, मेरा भोला
एक भरोसा मेरा भोला एक भरोसा मेरा भोला एक भरोसा ओ मेरा शंभो एक भरोसा मेरो शंभो एक भरोसा भोला एक भरोसा भोलेनाथ के चरणों में मेरो भोला एक भरोसा हरे हरे महादेव कथा सदाशिव भगवान भोलेनाथ ज्योतिर्लिंग छिमा पुराण में ज्योतिर्लिंगों की कथा थी। भारत देश में कितने ज्योतिर्लिंग हैं? 12। अच्छा 12 ज्योतिर्लिंग वाले कितने हैं? कितने लोग कौन मानते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग अपने यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग? संकोच तो हो रहा है। ज्योतिर्लिंग की संख्या 12 है, पर अपने भारत भूमि में 11.5 ज्योतिर्लिंग है। कितने? और बड़ी समस्या वाली बात है क्या? तो आधो ज्योतिर्लिंग की गलत तो नहीं हो रहा है? गलत नहीं हो रहा है ऐसा। पुराण का सत्य इस भारत भूमि पे। अच्छा नेपाल को कोई गया है? नेपाल 3 बार गए? बहुत बढ़िया, थाली पे चाहिए। जो ज्योतिर्लिंग है वो ज्योतिर्लिंग का अंश आधा स्वरूप ये पुराणों के अनुसार है संतों। नेपाल में और 11.5 ज्योतिर्लिंग अपनी इस धरा इस भारत भूमि पे है। धन्य है भारत की भूमि जिसपे 12 ज्योतिर्लिंग की उपाधि लगी, 51 शक्तिपीठ लगी, 4 धाम लगे, सप्तपुरिया लगी। कुल मिला के कितने 74 प्रकार के तीर्थ में ये भारत भूमि धन्य हो गई है।
कितने तीर्थ, 12 ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन करते होंगे आप, 4 धाम भी है, सप्तपुरिया भी है। तो शिव महापुराण कहती है संतों, इसमें अवंतिका उज्जैन नगरी है। कौन रहते हैं यहाँ पे? कौन सा ज्योतिर्लिंग है? अपने तनिक पास में तो ज्योतिर्लिंग कौन सा है? महाकाल, बोलो जोर से बोलो, महाकाल। महाकाल राजा का स्थान है अवंतिका उज्जैन नगरी। उज्जैन नगरी किसकी नगरी है? कौन से राजा की नगरी है? विक्रमादित्य। बहुत अच्छी बात है, ताली बजाइए। सत्यवादी राजा विक्रमादित्य किसका कुल है? राम का। किसका है? राम जी के कुल में इक्ष्वाकु वंश का राजा है अवंतिका नगरी का सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। पर एक छोटा सा सुन लेना, इस महाकाल की नगरी में राजा हरिश्चंद्र एक रात्रि में सोया था और रात्रि में उसको सपना आया। सपने तो आते ही हैं, कोई कोई का सपना साकार भी हुआ है। कौन ऐसे जिनका सपना साकार हुआ कि हमने सपने में देखा और वास्तव में हुआ है? एक भी नहीं है। तो विष्णु वाला थी भी गड़बड़ कर जाने को ऐसा किसी का सपना ही नहीं है जो साकार है, रात्रि में देखा हो। कोई तो कहे यार साहब सपना में वे घना पासे पड़े, कोई के पढ़ते होंगे तो काम ऐसा करते होंगे तो पढ़ते ही होंगे। कोई का सपना साकार होता है। हमारे जीवन का भी एक सपना उसने दिखाया और वो सपना साकार हुआ। ऐसी बात नहीं कि सपना सब गलत होते हैं, कोई सत्य सपना कभी सत्य भी हो जाता है। सपना देखा है राजा वीर विक्रमादित्य ने, रात में सोया और सोते हुए उसने सपना देखा कि गौरी कोई गुरु रूप में आए और उसने आके राज्य मांगा और पूरा राज्य मैंने दान कर दिया। रात्रि हो गई, सुबह उठा, सपना भूल गया। सुबह उठा, संतो गुरु रूपी विश्वामित्र बदारे। कौन आए? विश्वामित्र जी। और आके अपने कमंडल से जल दे दिया राजा सत्यव्रत को। और यहाँ विक्रमादित्य सत्यवादी राजा विक्रमादित्य से एक संकल्प कराया, राजा आज संकल्प कर लो। हाँ गुरुदेव बताओ, आज ये संपूर्ण राज्य का दान कर दो। आपने दिया हुआ संकल्प सत्यवादी था वो, और उसने संकल्प छोड़ दिया कि आज और अभी से मैं अपने इस पूरे राज्य का आपको दान करता हूँ, गुरु को दान देती हूँ। बहुत ध्यान से सुनना, दान पूरा राज्य। कोई से कैदी साहब, देखो इतिहास इसका जाना जाता है। आपके पूर्वजों में कोई ऐसी ख्याति होगी, अरे यार ये कोई लोग था तीसरी चौथी पीढ़ी वाला में सुबह राणा जी। याददाश्त किसकी रहती है? कुछ करने वाले की। अच्छा आज तक कोई नहीं की साहब मनसो देखो तो 15 मंजिल बिल्डिंग बना हुआ और आज मरी। पर बोलो कि किसी ने उसके जगह भी नहीं एक बीघे की, और कोई का अगर नाम हो गया है जिसने वो चीज तक पहुंचने की कोशिश करी है, वो जाता है तो दुनिया याद करती है उसको कि वो व्यक्ति चला गया। वो यूं नहीं कहेगा कि कोई ने किया आपसे कि यार इतनी धन वाला था, कोई मरा तो कोई ने की इसके 500 बीघे जमीन थी वो मर गया। कोई कहेगा कि वो फलाना आदमी मर गया, वो जमीन वाला के यूं नहीं कहेगा वो बिल्डिंग वाला, नहीं, वो जो व्यक्ति था वो मर गया। अब वो कैसा था ये तो दुनिया सब जान ले। वो यूं नहीं कहेगा 500 बीघा वाला है जो इसको उस नजरिए से देखो, नहीं, उसके कर्म कैसे थे उस नजरिया वो आएगा।